वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कलम से क्रांति एजुकेशन पर। तो हेलो क्रांतिकारियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम कक्षा 7 का घातांक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जो कि आपको सर्वसम और बीजी व्यंजक बीजगणित पढ़ने में सहायक होगी। इसलिए घातांक का कुछ कुंडली आज हम पढ़ाएंगे आपको। घातांक चैप्टर से पूरा क्वेश्चन बन पाएगा इसमें से, और जो है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड है ये सब चीज़ें। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले माइक लगा लें, इसके बाद जो है शुरू करते हैं। ठीक जी, चलिए देखिए, घातांक के विषय में जो है हम पढ़ेंगे आज। घातांकों को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई संख्या है और वो बहुत बड़ी संख्या परार्ध तक की है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह करके, तो उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये जो है 64 है, 64 है, 64 को हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 8 अठाई 64, तो 8 की घाते 2 हम लिख सकते हैं इसको छोटा रूप में, घात के रूप में। ये प्रसार है, ये घात के रूप है। तो इसको जो है हम विधिवत पढ़ेंगे आज। घात क्या है, घातांक क्या है। ठीक, इसको जो है थोड़ा सा रजिस्टर ले लें, इसका कुंडली बना देंगे आज हम जी। देखिए, जब कुछ नियम होते हैं घातांक के नियम, यहाँ पर आप लिख लीजिए। जो है थोड़ा सा बता दें, जो है ये मान लो कि कोई संख्या ए है, जैसे मान लो ये ए है और इसका घात जो है एन है। ए की घाते एन, ए की घाते क्या है? एन है। ए की घाते एन है मान लो, तो इसमें घात क्या है और आधार क्या है? बेस जिसको बोलते हैं, और घात को पावर बोलते हैं। तो ये जो ए है, एन है, यहाँ पर एन को हम घात बोलते हैं, एन को हम घात बोलते हैं, और ए को आधार बोलते हैं, आधार। तो ये जो इस प्रकार से लिखा रहता है, ए की घाते एन, ए की घाते एन लिखा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको हम बेस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको घात को पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि किसको घात बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं। चलिए, और जो है हम कुछ घातांक के नियम जो है आपको बता रहे हैं, उसको विधिवत पढ़िएगा। और हाँ, बता दूं कि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास तक ज़रूर शेयर करें, ताकि सबको लाभ हो सके। देखिए, जो है हम कुंडली बना रहे हैं एक घातांक चैप्टर का। तो आप जो है समझ चुके हैं कि घात क्या होता है, आधार क्या होता है। अभी आपने जो है देखा कि जो है मान लो कि ये कोई संख्या ए है और इसका घात है एन, तो हम इसको हमेशा आधार बोलते हैं, आधार। और ये इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार होता है, और ये घात होता है। तो ये नियम है कुछ घातांक के, तो उनको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है नियम, क्या है? घातांक के पहले नियम के अनुसार आप भी बोलते जाइए, और अपने लिए एक नोट्स बनाइए अलग से, और अपने कॉपी में रफ में लिखिए इसको, और याद करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए, जब पहला नियम क्या है कि जब आधार समान हो, इसमें क्या है? आधार ए है, इसमें भी आधार ए है, और घात ये दो पदों का क्या हो? गुणा हो आपस में, तब घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, घातें क्या होती हैं? तो इसके बराबर होता है ए की घाते एन गुणे ए की घाते एम बराबर ए की घाते एन प्लस एम हो जाएगा। और इसको जब आधार भिन्न हो और घाते समान हो, इसमें घाते भिन्न थी, आधार समान था, लेकिन इसमें घाते समान है। देखिए, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, लेकिन यहाँ पर आधार में ए है, इसमें बी है, तब क्या होता है कि आधार का आपस में गुणा हो जाता है। तो ए
गुणे b इज इक्वल टू n हो जाएगा। तीसरे नियम के अनुसार तीसरा नियम क्या है कि जब घात के ऊपर घात हो, फिर उसको ऊपर भी घात हो, घात के ऊपर घात हो, ये छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है और ये बड़ा कोष्ठक है। ठीक, तो हम इसको जो है लिखेंगे इस प्रकार से, इस घातों का आपस में गुणा हो जाता है। फिर इस समय में क्या होता है, इस केस में घातों का आपस में गुणा हो जाता है। कैसे, a की घाते n गुणे m गुणे p हो जाएगा। ठीक, इसको इसी तरह समझिए, m सही से बना दें हम। ये देखिए, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। चौथा नियम क्या है कि जब किसी भी आधार का घात शून्य हो, किसी भी आधार का घात शून्य हो, चाहे चर हो या अचर पद हो, तो वहाँ पर उसका मान सदैव क्या होता है, एक होता है। इसका मान हमेशा, इसका मान हमेशा हमेशा क्या होता है, शून्य शून्य होता होता है होता है। इसका मान हमेशा क्या होता है, शून्य का मान हमेशा एक होता है। जिस आधार का घात शून्य है उसका मान हमेशा एक होता है, वो एक हो जाता है चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। 100 लिखा हो 50, जैसे मान लो कि 100 की घाते शून्य तो बराबर एक हो जाएगा, 50 की घाते शून्य तो बराबर एक हो जाएगा। डी मान लो कि n की घाते शून्य तो बराबर एक हो जाएगा, चाहे 525 की घाते शून्य बराबर एक हो जाएगा। यानी कि किसी भी आधार का घात शून्य है यदि, तो उसका मान हमेशा एक हो जाता है। अगले नियम के अनुसार पांचवा नियम है कि जब आधार समान हो और घाते भिन्न हो और भाग होता हो वहाँ पर, तो क्या होती हैं, घाते आपस में घट जाती हैं, घाते आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इस नियम के अनुसार, पांचवें नियम के अनुसार लिखेंगे a की घाते m माइनस n हो जाएगा। इसके नियम के अनुसार, इसके नियम के अनुसार, पांचवें नियम के अनुसार ये जो है कि a की घाते m भागे a की घाते n बराबर a की घाते m माइनस n हो जाएगा। घाते आपस में घट जाएंगी गुणा के केस में, जब आधार समान होता है तब। ठीक, अब अगला क्या है, अगले में जो है हम देखेंगे छठवें नंबर का नियम क्या है कि जब घाते समान हो, घात समान हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर आधार भिन्न है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तब क्या होता है कि घात तो समान रहेगी, एक ही घात लिया जाएगा और आपस में जो है आधारों का जो है भाग हो जाता है। यहाँ पर जैसे लिख देंगे a की बटा b, a भागे b लिखकर ना लिखकर हम इसको a बटा b लिखेंगे। इसका घात पूरे का घात क्या है, m हो जाएगा, क्योंकि घाते समान है लेकिन आधार भिन्न घट रहा है, तो एक बटा b यानी एक भागे b में अगर आधार समान है घाते भिन्न है तो घाते आपस में क्या होगी, घट जाएंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। और मैं जो है चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर न समझ में आए तो आराम से देखिएगा, और समझ में आए हल्का रह जाए तो 2x में करके देख लीजिएगा। ठीक, तो हम आगे जो है थोड़ा सा इसमें और बता दूं, इसमें घात में क्या क्या चीज़ें जो है लागू होती हैं। चलिए देखिए, मिट रहा है। देखिए जो है, आप हमारे क्लास में रेगुलर बने रहिए और हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे
और जो भी ना समझ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम जो है दोबारा वीडियो बना देंगे। नहीं लाइव जो है किसी दिन सेशन रखेंगे, तो लाइव में जो है सब लोग जुड़िएगा। और जिस दिन लाइव रहेगा आपको जो है चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो लाइव में भी जुड़ सकते हैं। तो और क्या हमें घातांक में सीखना चाहिए, घातांक पढ़ने के लिए हमें और क्या मालूम होना चाहिए। बीजी व्यंजक गणित को जितना हम आगे पढ़ेंगे उसको जानने के लिए हमें और जानना चाहिए घात में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और घात के साथ ही नहीं पूरे गणित में अप्लाई होती हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई चिन्ह में कोई संख्या है, कोई डिजिट है या कोई संख्या है, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, और दूसरी संख्या है उसके आगे भी माइनस का चिन्ह लगा है। तो माइनस और माइनस का अगर ऋणात्मक संख्या है, दोनों ऋणात्मक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो धन हो जाएगा, और धन गुणे ऋण किया जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण गुणे धन किया जाएगा तो ऋण हो जाएगा, और धन गुणे धन किया जाएगा तो धन हो जाएगा। ये नियम याद रखना और इसको अच्छे से समझ लीजिए और मन में उतार लीजिए। जब तक गणित पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होता रहेगा, और घातांक में होगा, सर्वसंख्या में होगा, बीजी व्यंजक में होगा, आपके बीज गणित में होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई तरह हर जगह इसका प्रयोग होता है कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, उसका आपस में गुणा होता है तो वो हमेशा धनात्मक हो जाएगी। और हाँ, चिन्ह किसका लगाएंगे, मान लो ऐसा आ जाए कि कोई संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, ठीक, तो हमेशा चिन्ह हम जो है जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लो जैसे -15 गुणते +3, इसका गुणा करेंगे हम तो 15×3 = 45 होता है। तो हमने बताया कि माइनस और प्लस, ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। 15×3 = 45 और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस और प्लस का गुणा, यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक हो गया है, ये इसको समझ लीजिए। माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का 45 हो गया। कितना हो गया, ये हमारा आंसर है, माइनस का 45 हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए देखिए, और इसमें देख लीजिए, मान लो कि ऐसे हमें जोड़ घटाना करना हो, गुणा के यहाँ पर तो गुणा हो रहा है सब में, मान लो जोड़ घटाना करना हो, जैसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं या छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं और हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। आपने एक दोहा सुना होगा बिहारी जी का, बिहारी सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखिए, ये जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, आपसे क्वेश्चन रेंडमली कर दिया कि 10 में से 15 घटा दो, 10 में से 15 घटा दो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे अरे ये तो उल्टा बोल रहा है, 15 में से 10 घटेगा, 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा, लेकिन 10 में से 15 नहीं घटेगा, आप लोग बोलेंगे। तो यही डाउट दूर करना है मुझे जो है कि आप 10 में से भी 15 घटा सकते हैं। 15 में से 10 तो सब कोई घटा सकता है, लेकिन 10 में से 15 तुम भी घटा सकते हो अगर हमसे पढ़ोगे तो। इसको हम बता रहे हैं कैसे करना है, क्या है पूरी बात। जैसे ये एक 10 है, छोटी संख्या है, 15 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कभी नहीं घटेगी, लेकिन गणित में सब कुछ संभव है भैया। तो ये एक ऋणात्मक संख्या है और यह एक क्या है, धनात्मक संख्या है। इस बात को जान लीजिए आज कि जिस संख्या के आगे पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा होता वह संख्या हमेशा धनात्मक होती है, और जिस संख्या में कोई भी चिन्ह नहीं लगा और कोई भी बटन नहीं है, कोई भी भिन्नात्मक संख्या है ये नहीं, जैसे मान लो कि 5 है, ये क्या है, एक फ्री संख्या है, वैसे तो इसको ये हमेशा क्या होती है,
धनात्मक होती है, ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक। और इसके भिन्न के रूप में इसको भी हमेशा बटा 1 लिख सकते हैं हम लोग कहीं पर। कई बार भिन्न हम देखते हैं कि 5 गुणे 6/7, इसको हल करो तो क्या हम डर जाते हैं कि भिन्न है, इसमें बटा है ये नहीं है, कहाँ गोल हो गया। तो हमेशा हम उसके नीचे बटा 1 मान लेंगे और लासा अपना जो है आगे का प्रोसेस करके निकाल लेंगे। तो ये जान लीजिए आज से कि ये चिन्ह धनात्मक ये संख्याएं क्या होती हैं, जिनके आगे पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा होता वो संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। और जिन संख्याओं में कोई भी भिन्नात्मक रूप नहीं होता, कोई बटा नहीं लिखा होता, वो हमेशा उसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। ये हमें गणित के नियम के अनुसार पता चल। तो ये एक धनात्मक चिन्ह, ये संख्या क्या है, धनात्मक है। तो अब ये घट जाएगा, हम उल्टा घटा देंगे तो 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगाएं, चिन्ह यहाँ पर जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या 15 माइनस के 5, ये हमारा उत्तर आ गया। 10 में से 15 घटाएंगे तो हमारा माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह पूरी संख्याएं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगली बार से हम क्वेश्चन करेंगे, सर्व समीकरण पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिसके पास मोटी रकम नहीं है देने के लिए, वह भी पढ़ सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।